close your eyes and get ready for it. Sai Ram, and God bless you all. ओके, आरंभ करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपने जो एग्जाम्स में किया है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हुए, थोड़ा सा बताते हुए, तो आपका क्वेश्चन पेपर हम एक मिनट निकाल लेते हैं। आगे पीछे हो गया। यस, सबसे पहले आरंभ करना चाहूंगी मैं अभी क्वेश्चन आंसर से भी पहले इस बात पर कि मैंने आपको बहुत बार बताया चंद्र बिंदु और बिंदु का भेद। ऑनलाइन क्लासेस क्या आएगा, चंद्र या चंद्र बिंदु? अकेला चंद्र आएगा या चंद्र बिंदु आएगा? मैम अकेला चंद्र आएगा। अकेला चंद्र आना चाहिए वहां पे, ठीक है। और क्योंकि हम छोटी क्लास के नहीं बल्कि 12वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, तो अभी भी हम चंद्र के बजाय चंद्र बिंदु लगा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम नाम नहीं लेंगे किसने ये किया है, लेकिन जिसने भी ये किया है वो समझ लें, चंद्र बिंदु किसी भी शब्द की या अक्षर की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं लगाए जाते, ठीक है। किसी भी शब्द का सौंदर्य द्विगुणित करने के लिए, शोभा को बढ़ाने के लिए हम चंद्र बिंदु का इस्तेमाल नहीं करते, अपितु ये अंतर हमें पता होना चाहिए। मैंने आपको एग्जाम्पल देके भी बताया था कि जो अंग्रेजी के शब्द हैं, अंग्रेजी के जिन शब्दों का प्रयोग हम हिंदी में करते हैं, और कई बार तो हमें यह महसूस भी नहीं होता कि यह अंग्रेजी का शब्द है या हिंदी का। जैसे अधिकतर लोग स्कूल, टीचर, मैडम जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और ये लगता है कि नहीं हम तो हिंदी में बात कर रहे हैं, जबकि ये अंग्रेजी से लिए हुए या अंग्रेजी के आगत शब्द हैं। जैसे आगत शब्द होते हैं वैसे ही आगत मात्राएं भी होती हैं। जब वो शब्द हमारी भाषा में आए तो फिर मात्रा भी आ गई। वाटर, बॉटल, है ना, मॉडर्न, ऑनलाइन, तो इसमें चंद्र बिंदु नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा, ओके। पहली बात। दूसरी बात, एक मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जो शब्द प्रश्न पत्र में लिखे हुए हैं, जैसे फीचर, जैसे मीडिया, और भी जो भी है, या ऑनलाइन, जो शब्द क्वेश्चन पेपर में लिखे हुए हैं आप उनको गलत कैसे कर देते? जो नहीं आता है वो तो ठीक है, समझ आता है। मान लीजिए आपकी वर्तनी में, आपके लेखन में ही गड़बड़ है, आप लिखते जा रहे हो, ठीक है, लेकिन जब आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है कि आपको फीचर कैसे लिखना है, आपको मीडिया में बड़ी ई की मात्रा लगानी है, आप
म पे छोटी ई की लगा रहे हैं, ड पे बड़ी ई की लगा रहे हैं। कैसे कर सकते हो ऐसा? आप कैसे कर पाते हो? कर सकते हो नहीं, कैसे कर पाते हो? और आपको तो इन शब्द, जैसे मान लीजिए तो हेडिंग है, आपने जैसे प्रश्न नंबर 3 लिखा और मान लीजिए प्रश्न नंबर 3 टीचर से रिलेटेड है या मीडिया से रिलेटेड है, आपने उसको हेडिंग के रूप में लिखा, सबसे ऊपर लिखा। जब आप सबसे ऊपर लिख रहे हो और उसके बाद भी आप वही लिख रहे हो जो आपका मन कर रहा है, आप देख ही नहीं रहे हो कि आप क्या लिख रहे हो। तो ये भी मुझे बड़ा अजीब लगा और ये लगा कि पहली बात तो हमें अपनी वर्तनी सुधारनी चाहिए। एक और शब्द में देख रही थी, जैसे मैंने आपको दिया था कि पुरानी और नई पीढ़ी का वैचारिक अंतराल, पीढ़ी का नहीं, पीढ़ी का भी नहीं, न डा डमरू वहां बनाना था, न ढा ढक्कन, बल्कि पीढ़ी, न ड़ पढ़ने, न पढ़ने वाला ढ़। आपको क्या, हाँ, आप क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं? माना कि आपको भेद समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब प्रश्न पत्र में लिखा है तो प्रश्न पत्र से आप कॉपी क्यों नहीं कर पाए? प्रश्न पत्र से हमें कॉपी करना चाहिए था। ठीक है, तो और छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, पूरे गांव की जगह पूरे गांव, पूर्णता की जगह पूर्णता। ठीक है, और जहां पर छोटा ऊ लगना चाहिए वहां पर बड़ा ऊ। बेटा इन, चलो माना कि इन अशुद्धियों को हम नकार दें, हम इन बातों के नंबर न काटें, लेकिन जब अर्थ का अनर्थ होता है नंबर काटना पड़ेगा। जब आप चिता की बजाय चीता लिख रहे हो तो ये मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। पहलवान की ढोलक में लुट्टन अपने बच्चों की चिता को देखता है या मृत शरीर को देखता है, ठीक है, स्वयं उनकी चिता तैयार करता है। आप लिख रहे हैं चीता तैयार करता है, तो जब वो चीता तैयार कर रहा है तो फिर मैं नंबर किस बात के दूं? मंतव्य ही बदल गया, अर्थ ही बदल गया। जहां पर आपने लिखा पूर्ण और पूर्ण, ठीक है चलो मान लिया, कोई बात नहीं, लेकिन जहां अर्थ का अनर्थ होगा, आप ध्यान रखिएगा। अगर आप लिख रहे हैं पूरे गांव और आप लिख रहे हैं पूरे गांव, तो पूर्णा का भी मीनिंग होता है घाव पुर गया, छेद पुर गया। आप लोग कर्ण छेदन कराते हैं ना, कान छिदवाते हैं, और जब वो कान का छेद कर्ण फूल या कान में कुछ ना पहनने की वजह से बंद हो जाता है तो कहा जाता है पुर गया। ठीक है, तो हालांकि नंबर यहां भी नहीं बनते, लेकिन चलो ठीक है, मान लिया। तो आप लोग ध्यान रखिए, लेखन, मैंने आपसे शायद एग्जाम से पहले भी कहा था कि अगर आपको सब कुछ बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आप रिवीजन कर चुके हैं, आपको कंठस्थ है, आपको रट गया है सब कुछ, तो आपकी वर्तनी में जहां आपको पता है गड़बड़ है, लिखिए, प्रयास कीजिए। प्रत्येक पाठ के इंपॉर्टेंट जो शब्द हैं, अब जैसे मीडिया वाली यही था आपका, कैमरे में बंदा पाहेज, इसमें जहां जहां मीडिया आया, लोकतंत्र आया, ठीक है, कहीं पर भी विषमता आया, ऐसे कहीं कठिन शब्द आए, आपको जब आप आंसर दे रहे हो तो एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं। विषमता में शक्कर बनाए, षटकोण बनाए या सड़क बनाए। जब आप लिख रहे हैं, जब आप अभ्यास कर रहे हैं, उस समय प्रत्येक पाठ के मुख्य शब्द अगर आप लिखकर देख लें तो धीरे धीरे अशुद्धियां कम होने लगेंगी। ठीक है,
हालांकि मैं जिससे बात कर रही हूँ उनकी शक्लें तो मुझे नहीं दिख रही हैं, जिन्होंने गलतियां नहीं की हैं उनकी शक्ल मुझे दिख रही है। जिन्होंने गलतियां की हैं ना मुझे ये दिख रहा है कि वो सुन रहे हैं कि नहीं, ना मुझे ये दिख रहा है कि उनको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इस समय। बस ठीक है, मेरा कर्तव्य है, मैं बता रही हूँ, मैं पूरा आपको जो मैंने सरसरे तौर पर नोट किया वो आपको मैं डिस्कस कर रही हूँ। अब हम आते हैं तीसरी बात पर। तकलीफ हुई तब जब किसी भी विद्यार्थी के लेखन से मुझे बहुत खुशी हो रही थी, बहुत संतुष्टि हो रही थी, और पता चला कि आपने एक प्रश्न भेजा ही नहीं, या टाइम मैनेजमेंट, समय को समायोजित नहीं कर पाए और एक क्वेश्चन छूट गया लिखते लिखते से, तो 100% नंबर आते आते रह गए। क्या लिखना चाहिए था और हम क्या लिख गए, ये भी मैंने आपको बताया था कि यदि आप प्रश्न की आत्मा को समझ पा रहे हैं तो आप जो भी लिखेंगे मुझे स्वीकार होगा। प्रश्न की आत्मा को समझ भर लीजिए। एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है, तो नेचुरली नाम हम लेना चाहेंगे जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। नंबर 1 मानवी, मानवी ने अच्छा लिखा है, मानवी ने समझते हुए लिखा है, और जो फीचर है उसे फीचर के अंदाज में लिखा है, ठीक है। और जो हम पूछना चाह रहे थे या जो बात आपको समझनी चाहिए थी वो आपने समझा है, तो मानवी ने बहुत अच्छा लिखा है। और धन्यवाद मैम। बताते हैं, अभी बताते हैं, और भी हैं। और पूनम ने बहुत अच्छा लिखा है, हर्षी ने बहुत अच्छा लिखा है, आस्था ने बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है। नंदिनी पालीवाल ने बहुत अच्छा लिखा है, मंजुल ने भी बहुत अच्छा लिखने की कोशिश की है, गोविंद ने भी अच्छा लिखा है, ठीक है। और आलिमा ने भी अच्छा लिखा है, श्रेष्ठा ने अच्छा लिखा है लेकिन कहीं कहीं गड़बड़ किया है, निवेदिता ने भी अच्छा लिखा है, ठीक है। शिफा ने भी अच्छा लिखा है। भूमिका कोशिश बहुत अच्छी की है, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि मात्राओं पर प्रयास कीजिए। अकेले भूमिका नहीं, मात्राओं की तो बात बहुत सारे बच्चों के लिए है, लेकिन भूमिका से तो कहने में इसलिए आ गया कि भूमिका लिखती बहुत अच्छा है, भूमिका समझती बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ एक शब्द है, बस 2-4 शब्द हैं जिन पर भूमिका को प्रयास करने की जरूरत है। अंजलि मिश्रा ने भी अच्छा प्रयास किया है, अंजलि दील ने भी, और दीपांशी ने भी अच्छा लिखा है। प्रांजल पालीवाल अच्छा लिखने की कोशिश की है, लेकिन मात्राओं की अशुद्धि का अंबार है, बहुत बहुत बहुत। तो प्लीज, नंबर कितने आए हैं क्या है वो ठीक है, वो बात की बात है, नंबर तो पता चली जाएंगे। नंबर कहीं कहीं इस वजह से भी कटे कि आपने पूरा नहीं लिखा, पूरा नहीं भेजा, कहीं पर आप बहुत अच्छा लिख रहे थे लेकिन आप बहुत संक्षेप में लिख के आपने इतिश्री कर ली, कंजूसी की है इस बार। अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो आप लोगों ने, पता नहीं, या तो आपके मन में ये चला कि क्या करना है अभी बहुत अच्छे से लिख के, तो थोड़ा सा आप कंजूस हो गए कहीं पर। बाकी प्रयास बहुत अच्छा किया है, और वो तो मुझे एडवांस में उम्मीद थी। अच्छा, अब क्या कहाँ गड़बड़ हुई है सामूहिक तौर पे, अब मैं प्रश्नों के आधार पर बताती हूँ। पहला था, अत्यधिक भौतिकतावादी होना अभिमान को पोषित करता है कैसे। कुछ बुद्धिमान लोगों ने समझ लिया कि भौतिकतावादी होने का मतलब क्या है, समझ गए, लेकिन शायद वो चैप्टर तक नहीं पहुंच पाए, या वो मेरे प्रश्न के कारण तक नहीं पहुंच पाए, तो उन्होंने इस पर एक आर्टिकल जैसा लिख दिया, नहीं होना चाहिए भौतिकतावादी और ऐसा ऐसा। लेकिन
मैंने कहा था भौतिकतावादी होना अभिमान को पोषित करता है। जैसे जैसे धन दौलत हमारे पास आती जाती है, बढ़ती जाती है, हम अपने चरित्र की अपेक्षा दिखावे की ओर अग्रसर हो जाते हैं। आप सब इस बात से सहमत हैं या नहीं? लंबे समय तक क्या याद रहता है? आपका सदव्यवहार या आपने कौन सी ड्रेस पहनी थी? ये किसी पार्टी में आपने कौन सी ड्रेस पहनी थी? आपने अपने आप को कैसे अलंकृत किया था, कैसे सजाया था, यह याद रहता है? या आपने अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार किया था, यह याद रहता है? क्या याद रहता है बताओ? ड्रेस? मैम व्यवहार। नहीं, आप लोगों के उत्तर ना आने से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ड्रेस आप सोच रहे हैं मेरी कौन सी ड्रेस बहुत अच्छी थी, है ना? मैम ड्रेस तो किसी को याद नहीं रहती, एक बार पहन लिया बस। नहीं तो फिर एक तो उत्तर देने वाले अकेले आप हो या एक आध और है बस? बाकी लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा कि इसका उत्तर है क्या। दे आर कंफ्यूज कि ड्रेस या व्यवहार। तो संभवतः उनके ज्ञान में, उनके चिंतन में ड्रेस ज्यादा घूम गई। वही यहाँ बताने का प्रयास किया गया कि, और ये आपको पता है बाजार दर्शन पाठ के आधार पर है कि जैसे जैसे आपके पास, या चाहे वो हमारी आभूषण हो या हमारी ड्रेस हो, जब हमारे पास बहुत अच्छा कुछ होता है, बहुत ज्यादा कुछ होता है, तो हम लोगों का अटेंशन अपनी ओर लाने का, खींचने का प्रयास करते हैं कि वो मेरे इस, है ना, सुंदर रूप को देखें, इस सुंदर वस्तु को देखें। व्यवहार आप भले भूल जाते हैं कि मुझे किसी को ग्रीट करना चाहिए था या नहीं। यू ट्राई टू नोटिस कि लोग मुझे देख रहे हैं कि नहीं, और अगर देख रहे हैं तो उनकी उनकी जो हाव भाव है वो कैसे हैं। तो हमेशा अत्यधिक वस्तुओं का संग्रह हमारे अभिमान को बढ़ाने का, हमारे दुखों को बढ़ाने का कारण होता है, सुखों को ये प्रदान नहीं करता। ठीक है, तो ये उदाहरण वहां कुछ ऐसा आना चाहिए था। तो जिसने नहीं किया उसको भी पता है, जिसने लिखा है उसको भी पता है। लोकतंत्र में मीडिया की सशक्त भूमिका, ओके, आप सभी ने अच्छा लिखने का प्रयास किया। पहलवान की ढोलक के आधार पर कोविड-19 के साथ हम कैसे निपटे, कैसे उसके साथ हम जूझे, यह प्रश्न था। लेकिन कहानी नहीं चाहिए थी। वर्तमान संदर्भ में हम क्या करें, और सिर्फ एक लेख जैसा नहीं चाहिए था, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट चाहिए था कि हम क्या करें, क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखो बेटो बच्चों, खास तौर से जब हम किसी से फोन पे बात करते हैं आजकल, अगर आपने नोटिस किया होगा, तो हमारा पहला रिएक्शन होता है, हमारा नहीं हो तो सामने वाले का, जिससे हम बात कर रहे हैं ना, उसका रिएक्शन होता है, अरे आजकल तो बहुत परेशान है कोविड की वजह से, जहां देखो वहीं इतने मरीज। तो हमारी शुरुआत ही नकारात्मकता से होती है। जबकि पहलवान की ढोलक पाठ में क्या बताता है, इस बीमारी का राग मत अलापो। जितना आप इसकी चर्चा करोगे, जितना आप दूसरों को इसकी बात करके डराओगे, मन, लोगों की मन की शक्ति ना कमजोर होगी। यदि कहीं किसी को हो भी गया है, और अगर आप उसे फोन पे बार बार ऐसे बोल रहे हो कि बहुत मुश्किल है, अब तो है ना, इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है क्योंकि वैक्सीन नहीं है, इलाज किसी को पता नहीं है, तो व्यक्ति मृत्यु से पहले मृत्यु के समीप पहुंच जाएगा। जबकि आपका क्या होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है, लोग ठीक हो रहे हैं। कोरोना होना आपको कोई बहुत बुरी बात स्टार्टिंग में था कि रिकवरी रेट नहीं थी, बट नाउ अब तो रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। तो आप सकारात्मक बोलिए, सकारात्मक सोचिए, और सकारात्मक बातें लोगों के साथ कीजिए, जैसे लुट्टन पहलवान ने किया। इस महामारी, जब उसके गांव में महामारी आई थी, तो
उसने लोगों को हताश नहीं होने दिया, अपनी आखिरी सांस तक वो जूझता रहा, लोगों को प्रोत्साहित करता रहा, खुद भी होता रहा, है ना। अपने बेटों की मृतक शरीर को अपने दोनों कंधों पर उठाकर ले गया वो, और जब खुद भी मरा, खुद भी जब उसकी चपेट में आया तो क्या कहा कि मुझे पीठ के बल मत लेटाना, क्योंकि मैंने जिंदगी में हारना नहीं सीखा, मैंने चित होना, अब देखो मैंने चित होना नहीं सीखा, अगर आप लिख रहे हैं मैंने चीत होना नहीं सीखा तो नंबर कटेंगे, ठीक है। तो जो चाहिए था वो लिखना था। एंड नेक्स्ट, पुरानी और नई पीढ़ी के अंतराल को कैसे कम करें। आप में से अधिकांश बच्चे लिख रहे हैं नई और पुरानी पीढ़ी के बीच अंतराल है, ऐसा अंतराल है, ये विचार है, वैसा है। मैंने पूछा कैसे कम करें, तो आप में से किसी एक ने लिखा है, जिसने लिखा है उसे पता चलेगा। बहुत अच्छे एग्जाम्पल देके लिखा है, लेकिन जो एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये कि आज से 10-15 साल पहले ये गैप बहुत ज्यादा था। अगर हम वर्तमान में देखें तो आज ये गैप, आज ये अंतराल उतना नहीं है जितना पहले था। ये कैसे कम हो गया है? मीडिया की वजह से। आजकल हमारे दादा दादी, नाना नानी, बुजुर्गों के हाथ में भी एंड्रॉयड फोन है, उनके पास भी वही व्हाट्सएप मैसेज आते हैं जो हमारे पास आते हैं, किसी कहानी के माध्यम से, दादा और ना पोती के संवाद, नानी और बेटी के नातनी के संवाद, या पिताजी और बेटी के संवाद। ऐसा जहाँ गैप है, लेकिन ये बताया गया कि पिता को भी अपना नजरिया चेंज करना होगा, या कहीं पर ये बताया कि जो बेटियां या बेटे अपने बड़ों की उपेक्षा करते हैं, उन्हें समझना होगा कि वो उपेक्षा क्यों करते हैं। ऐसी कहानियां, छोटे छोटे से कोटेशंस, मैसेज, तो वो लोग इसे समझ रहे हैं। और मैंने तो अभी रिसेंट में ये देखा है कि पहले बड़े बुजुर्ग बहुत सी बातों के लिए बहुत रिजिड थे, जैसे बहुओं के लिए पर्दा करो, आप बिना घूंघट के नहीं रह सकते हो, लेकिन आज उन्होंने स्वीकार लिया, आपको जैसे रहना है रहो, लेकिन मर्यादा में रहो, व्यवहार अच्छा रखो। पहले था घर से बाहर नहीं जाना है, अब नहीं बोलते, जाओ। और बच्चे अगर अंकल चिप्स खा रहे हैं तो बुजुर्गों को भी मांग करते देखा है कि 2 चिप्स हमें भी दे दो। वो आपकी ओर अब कदम बढ़ा रहे हैं। यह चिप्स से मतलब चिप्स के प्रति उनका लालच नहीं है, आज वो आपके शूज में, आपके जूते में अपना पांव डाल के देखना चाहते हैं। दैट मीन्स आज वो आपके एंगल से सोचना चाहते हैं। अगर आप पार्क में खेलने जा रहे हो, है ना, तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है तुम वहां पे खेल लेना, हम वॉक करेंगे। और कभी कभी वॉक करते करते वो आपकी बॉल को किक भी कर देते हैं। यू वांट टू एंजॉय। पहले उन्होंने गैप बना के रखा हुआ था, अब वो उस दायरे से, उस सीमा रेखा से आपकी ओर आ रहे हैं। तो इस अंतराल को कैसे कम किया जा सकता है? उनसे बात करके, उनके पुराने अनुभव सुनकर, अपने नए अनुभव उनको देकर। अच्छा आप ऐसे करते थे, हमें तो हमारी मैम ऐसा करने को बोलती है, तो क्या हम आपके तरीके से कर सकते हैं? तो जब आपने उनके किसी अनुभव को इम्पोर्टेंस दी, तो देखिए आपको चाहे कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, ठीक है, आपको चाहे कोई आर्टिकल लिखना हो, अगर आपने उनसे कहा कि मुझे, मान लीजिए यही एक बात थी कि पुरानी और नई पीढ़ी के अंतराल को कैसे कम किया जाए, और आपने अपनी दादी से पूछा आपके समय में क्या होता था, क्या आपके समय में आपकी दादी के साथ आपके ऐसे ही मतभेद होते थे क्या, जैसे आज हमारे होते हैं?
पापा के साथ या आपके साथ, तो वो अगर वो कहेंगे नहीं हमारे समय में इतना नहीं था, या क्या होगा, अब तो कुछ भी नहीं है, हमारे समय में तो बहुत था, दो बातें होंगी। ठीक है, तो हमारे समय में तो तुमसे बहुत ज्यादा था। अच्छा, तो आपने कैसे डील किया? तो आपको भी तो दिक्कत आती होगी ना, जैसे आज हम लोग सोचते हैं, आपने कैसे डील किया? और अगर उन्होंने कहा नहीं नहीं थे, ऐसा था ही नहीं, तो क्यों नहीं थे? क्या अंतर तो है ना, पीढ़ी का अंतर तो होता है, तब भी था और आज भी। तो अगर हम उनके साथ उनके विचारों को साझा करते हैं, अगर हम उनको इम्पोर्टेंस देते हुए बात करते हैं, तो वो भी हमें इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक है ना, आपको लिखना चाहिए था इसमें, जैसे ये मेरे विचार नहीं, आपको अपने ही लिखने थे। आपके घर में जो भी दादी है, नानी है, आपके जो भी चाचा है ना, मान लीजिए ऐसे कोई भी है जिससे आपके विचार मेल नहीं खाते, तो क्यों नहीं खाते, और हम क्या कर सकते हैं कि हम उनको और वो हमें समझ पाए। प्रैक्टिकल चाहिए था मुझे, थ्योरी नहीं चाहिए थी, कहानी ऐसे है ना, आर्टिकल नहीं चाहिए था मुझे लिखा हुआ, आपके अनुभव चाहिए थे। लिखा है मैंने आपके अनुभव के आधार पर। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट, जिसे मैंने आपसे कहा कि संपादक को पत्र लिखिए और हमारे संस्कारों की वैज्ञानिकता बताइए। यहां भी आपने वैचारिक लिख दिया इसको, यहां भी आपने क्या किया, आपने सिर्फ एक विचारात्मक लेख कर दिया इसको। हमारे संस्कार बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, हमें उन्हें मानना चाहिए। विज्ञान का संस्कारों से ऐसा कोई नाता नहीं है, विज्ञान तो आज की बात करता है, संस्कार तो बहुत अच्छे होते हैं। अरे क्यों, क्यों अच्छे होते हैं, क्या अच्छाई है यही तो बताओ। तो आप में से जिसने उदाहरण दिए कि पहले पैर हाथ धोकर ही घर में आना था, मुंह हाथ धो ना धो के ही आना था। आज भी हम देखें गुरुद्वारे में परंपरा है, आपको गुरुद्वारे में जाने से पूर्व बाहर ही जहां पर पानी भरा होता है, आपको पहले उसमें पांव रख के ही जाना है। वैसे आप इग्नोर कर सकते हैं, आप आलस कर सकते हैं नल के पास जाने में, पानी से पैर धोने में, लेकिन उन्होंने तो आपके लिए मार्ग ही ऐसा बनाया है कि पहले पैर रखिए फिर अंदर आइए। सॉक्स आपको निकालने ही पड़ेंगे। अपने मंदिरों में तो आप क्या करते हैं, आप शूज रिमूव कर देते हैं और मोजे पहन के आप चले जाते हैं मंदिरों में, जाते हैं कि? तो आपके शूज की जो स्मेल है, जो भी है, जो वो तो उसमें है ना, सॉक्स में। आप तो उन मोजों, और हो सकता है देखिए, मैं ऐसे किसी की निंदा नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनके सॉक्स डेली वॉश भी नहीं होते। सॉक्स एक हफ्ते भी चला लेते होंगे कुछ लोग, इतने भी संतोषी हैं। जबकि रुमाल, मोजे, अब तो एक और चीज शामिल हो गई है, मास्क, ये हमें बिना धोए पुनः प्रयोग नहीं करना चाहिए। और हमारे संस्कारों में अगर आप सुने, पढ़े, देखें, जाने, तो ये कहा जाता है एक बार का पहना हुआ वस्त्र पुनः नहीं पहनना चाहिए। आज की पहनी हुई यूनिफॉर्म आप लोगों का क्या होता है, वीक में धुलती है, हफ्ते में धुलती है एक बार जब आप स्कूल आते हैं, लेकिन आज का पहना हुआ वस्त्र बिना धोए धारण नहीं करना चाहिए। ये हमारे संस्कारों में ऑलरेडी है ना। और आपने ये भी जाना, आपने क्लास आई थिंक टेंथ में या 9th में, अब कहा दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, इसमें पढ़ा था आपने, यहाँ भी वहां भी पढ़ा था आपने कि शाम ढले पेड़ पौधों का स्पर्श नहीं करना चाहिए, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए, है ना। फूल और पत्तियों को तोड़ना नहीं चाहिए, पेड़ बदुआ देते हैं।
पेड़ क्यों बदुआ देंगे? लेकिन इसका भी वैज्ञानिक कारण है, आप सबको पता है, ठीक है। और रात्रि से पूर्व भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे रात होती है, जैसे जैसे शाम ढलती है, हमारे पाचन की शक्ति कमजोर होती जाती है, पाचन की प्रक्रिया कमजोर होती जाती है, क्योंकि जब सनरेज होती हैं, जब धूप होती है, तब पाचन अच्छे से होता है। तो कहा जाता है कि दिन ढलने से पूर्व, यानी दिन का भोजन अच्छा होना चाहिए। जो आप दोपहर में खाना खाते हैं, अच्छी डाइट होनी चाहिए, लेकिन रात का भोजन हल्का होना चाहिए, और रात में ना खाएं, अति उत्तम। तो जैन जो लोग हैं, जैन धर्म को मानते हैं, उनमें तो है कि वो क्या करते हैं, अंतः करते हैं, दिन बुझने से पहले खा लेते हैं। तो एक तो पाचन शक्ति का भी, पाचन क्रिया का भी है, और दूसरा आपके भोजन में कोई जीव नहीं आता, आप सजगता से खाते हैं, आपको दिखता है उजाले में, कोई कीड़ा ना आ जाए आपके भोजन में। तो शुद्धता की दृष्टि से और शरीर के ना की जो प्रक्रियाएं हैं, जो वैज्ञानिक अंदर हमारे प्रोसेस हैं, उन सब की दृष्टि से ये सब बातें बनाई गई। और हमें क्या लगता है, ढकोसला है, दिखावा है, पागलपंती है। और देखिए, किसी धर्म की तारीफ नहीं कर रहे हैं, बाकी जैन धर्म में अधिकतर जो संन्यास ले लेते हैं, उनका हमने देखा कि वो नियमों का बहुत पालन करते हैं, और मुंह पर कपड़ा बांधना उनका एक नियम है। क्यों? क्योंकि सांसों के माध्यम से कोई जीव, सूक्ष्म जीव मुख में प्रवेश ना करे, नासिका में प्रवेश ना करे। तो कभी हम उनका भी उपहास करते होंगे। आज हम सबके मुख पे मास्क लग गया, अब हमें समझ आया, अच्छा वो ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि कीटाणु के प्रवेश करने की संभावना नाक और मुख से ज्यादा है, स्किन से उतना नहीं है। नाक और मुख के संपर्क में कोई विषाणु, कोई कीटाणु नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको वैज्ञानिकता बतानी थी, लेख नहीं लिखना था, उदाहरण देने थे। तो किसने क्या किया है, आपको समझ आ गया होगा, आई होप, ठीक है। अच्छा, अब कौन सा प्रश्न रहा? अब रहा ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। आपने, आप जो भुगत रहे हैं, आप जो महसूस कर रहे हैं, आप जो महसूस करते हुए देख रहे हैं, वो आपने लिखा है। गुड, वेरी नाइस, अच्छा है, ठीक है। और अब आपको कोई सवाल पूछना हो तो पूछो। आपने क्या किया है ये मैंने बता दिया। अब भले आज की क्लास, और आप चाहे तो अगली एक और क्लास, यदि आपको अब कोई डाउट आया हो कि मैम आपने ऐसा बताया बट ऐसा भी, जो भी आप मेरे से कहना चाहते हैं, कुछ आप मुझसे हमसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि आपको तो पता है ना आपने क्या लिखा है, आपको व्यक्तिगत पता है, और आपने तो हमें पीडीएफ बना के भेजा है, मूल प्रति तो आप ही के पास है। इस बार हमारे पास छाया प्रति आई है, मूल प्रति तो आई नहीं है, तो मूल प्रति तो आप सब रखे बैठे हैं। तो आज हमने आपको जो भी नंबर दिए हैं, अभी मैंने जो भी एक बात बताई है, अब आप अपना लिखा एक बार पुनः पढ़ लेना और खुद को नंबर दे लेना, ठीक है। और फिर मेरे दिए हुए नंबर से अपने नंबरों की परख कर लेना, ये भी एक प्रयास हो सकता है। लेकिन नंबर देते समय ये सोचना कि ये कॉपी आपकी नहीं है, किसी और की है, आपके विद्यार्थी की है, जिसे आप सुधारना चाहते हैं। जैसा वो है
आप उसे जैसा वो है उससे और अच्छा बनाना चाहते हैं। ये मेरी कॉपी है तो निस्संदेह कोई कमी है ही नहीं, मुझमें तो कोई कमी है ही नहीं, कमी तो दूसरे में होती है। ठीक है तो फिर आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन ये मान के चलिए ये कॉपी मेरी नहीं है, मेरे प्रिय विद्यार्थी की है, जिसके साथ मैं नाइंसाफी नहीं कर सकती या कर सकता। नाउ चेक योर कॉपीज योरसेल्फ। फिर मैं आपको आपके नंबर तब बताऊंगी जब आप मुझे अपने प्रिय विद्यार्थी के नंबर बताएंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए हर्षी ने अपने प्रिय विद्यार्थी को कितने नंबर दिए, अपने प्रिय विद्यार्थी हर्षी को कैसे नंबर दिए, फिर हम बात करेंगे। उससे पहले हम आपको आपके नंबर नहीं बताएंगे। ठीक है, ओके, चलो। अच्छा, हमारी क्लास में शिफा है क्या? शिफा नहीं है, घूमने निकल गए, कोई बात नहीं, चलो। इतनी यस देर काहे मैम। लगी वापस आने में? मैम वो मुझे एकदम से क्लियर सुनाई तो नहीं एकदम दिया, से मैं नेटवर्क कैसे से सुनाई बाहर। देगा जब दूर होंगे तो बेटा? जब पास होंगे तो एकदम से सुनाई देगा। मैम दूर से पास आने मैम में मैं यही थी। दूरियां होती तो है मैम ना, यही। दूरियां होती है तो तय करने में समय लगता है, जब दूरियां होती ही नहीं है तो समय लगता ही नहीं। ठीक है, अच्छा दर्शन दे सकते हो क्या? यस मैम। अब बताओ कैमरा ऑन करने में इतनी देर कहाँ लगती है? चलो ठीक है, आपसे शुरुआत करेंगे। आपको अपने प्रिय विद्यार्थी शिफा को कॉपी चेक करके नंबर देने हैं। ठीक, आपने मेरी पूरी बात सुनी या कहीं गए थे? पूरी सुनी? मैम सुन लिया। यस 100%? मैम सुन लिया। ठीक है, यस। अब आप सभी बच्चे कॉपी चेक करेंगे, वन बाय वन। मैं आपसे पूछूंगी कि आपने अपने प्रिय विद्यार्थी को कितने नंबर दिए हैं, फिर मैं आपको आपके नंबर बताऊंगी। ओके, ठीक है, चलो। साई राम, शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। साई राम, गॉड ब्लेस यू। चलो, ओके, बहुत ध्यान से कॉपी चेक कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।